हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। यहाँ हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 4 करा रहे हैं, जिसकी आज अभ्यास 4C चलेगी। इसमें पिक्टोग्राफ के द्वारा आपको एक पिक्चर दी जाएगी। उस पिक्चर के हिसाब से ये देखना है कि हमको इस तालिका में से किस तरीके से डाटा को नेक्स्ट मतलब आंसर वाली तालिका में किस तरीके से रखना है देखेंगे। जैसे मार्च में हमको दिखाया गया है रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या। ये है मार्च से लेकर अगस्त तक, और ये हैं पंखे जो बेचे गए हैं। मार्च में 30 पंखे, अप्रैल में 50 पंखे, इसी कर अगस्त में 40 पंखे। इस तरीके से ये पंखे बेचे गए हैं। अब हमको यही पिक्टोग्राफ ये जो दिया गया है ये इस चित्र की वजह से बोलते हैं इस डाटा को पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर से किसी चीज को दर्शाना मतलब पिक्टोग्राफ कहलाता है। देखेंगे मार्च में यहां पर है मार्च में कितने पंखे बेचे गए हैं? 30। और हमको दिया गया है कि एक जो पिक्टोग्राफ है, मतलब अगर हम एक पंखे की पिक्चर बनाते हैं इस तरीके से जो हमने ये एक पिक्चर बनाई है, ये 10 पंखे के बराबर है। तो हम 30 पंखे किस तरीके से दर्शाएंगे? तो मतलब अगर हम 3 पंखे बना दें तो वो 30 पंखों के बराबर माने जाएंगे। यही बताया गया है क्वेश्चन में। तो देखेंगे मार्च में 30 पंखे बेचे गए हैं, तो हम बनाएंगे 3 पंखे इस तरीके से, 1 2 और 3, ये इस तरीके से। फिर देखेंगे अप्रैल का देखेंगे। अप्रैल में कितने? 50 पंखे बेचे गए हैं, और एक पंखा 10 के बराबर है। तो 50 पंखे कितने के बराबर हो जाएंगे? 5 के बराबर। तो इसमें कितने बनेंगे? 5। 1 2 3 4 5। ये किसके बराबर है? 30 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 50 के बराबर है। मई में देखेंगे, मई में कितने हैं? 60। तो 60 को दिखाने के लिए हम कितने बनाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। ये 6 पंखे कितने के बराबर हो जाएंगे? 60 के बराबर, क्योंकि हमको दिया गया है एक पंखा 10 के बराबर। अब देखेंगे जून में कितने? 70 का मतलब 7। यहां बनाएंगे हम 7 बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने के बराबर हो गए? 70 के बराबर। जुलाई में देखेंगे, जुलाई में कितने हैं? 50। तो 50 के लिए कितने बनाएंगे? 5। 1 2 3 4 और 5। ये कितने के बराबर हो गए? 50 के बराबर। अब देखेंगे अगस्त में कितने दिए गए हैं हमें? 40। 40 के लिए कितने बनेंगे? 4। 1 2 3 4। ये कितने के बराबर हो गए? 40 के बराबर। ये हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ये हमने चित्र बनाकर दिखाया है ना, तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है? सोमवार में इतनी घड़ी बिकी हैं, गिनकर इनके सामने लिख लेते हैं।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और ये हो गई 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक घड़ी जो एक चित्र है वो एक घड़ी के बराबर है। क्वेश्चन देखेंगे, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? 6 8 4 5 8 4 9। सबसे बड़ा क्या है इसमें? 9। तो किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? सबसे ज़्यादा घड़ी जो बिकी हैं वो बिकी हैं रविवार वाले दिन। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविवार। नेक्स्ट देखेंगे, मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई? मंगल, ये रहा, मंगलवार में कितनी? 8। पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई? तो इन सभी को जोड़ देंगे, 6 8 4 5 8 9 4, इन सभी को जोड़कर लिख देंगे 6 8 4 5 8 4 9, इन सभी को जोड़कर आ जाएगा 44। अब देखेंगे, यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई, एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई, तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? रविवार में कितनी घड़ी बिकी हैं? 9। कुल घड़ी बिकी हैं 9, और एक घड़ी की कीमत क्या है? 200। तो 9 घड़ी की कीमत जो होगी वो हो जाएगी 9 गुणा 200, और जब 200 की गुणा हम 9 में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800। इस वाले का आंसर हो जाएगा 1800। नेक्स्ट देखेंगे, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई? सबसे कम देखेंगे 4 और ये 4, तो सबसे कम कितनी हुई है? 4। और कौन से दिन हुई है? शनिवार में और बुधवार में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शनिवार और बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। फुटबॉल में 200 बच्चे, हॉकी में 140 बच्चे, क्रिकेट में 100 बच्चे, कबड्डी में 80 और शतरंज में 20 बच्चे। तो ये जो हैं ये आंसर है आपका, जो हमने ये जो स्टूडेंट है ये हाथ से तो बन नहीं सकता था, तो इसलिए हमने ये आंसर में पहले ही बना लिए हैं। जो एक स्टूडेंट है, मतलब ये जो एक स्टूडेंट है ये 20 को दर्शाता है, मतलब ये 20 ये 20 ये 20, ये आंसर है। देखेंगे फुटबॉल आंकड़ों को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है ना, तो ऐसे चित्र हम हाथ से तो बना नहीं सकते, तो हमने ये इसलिए पहले ही ले लिए हैं। तो देखेंगे फुटबॉल में हमको 200 खिलाड़ी दिखाने हैं, और एक जो खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी की जो पिक्चर है वो 20 के बराबर है। तो जब हम फुटबॉल में बनाएंगे तो जब ये 20 के बराबर हो गई, ये भी 20 के बराबर हो गई, ये भी 20 के बराबर हो गई, ये भी, ये सभी एक 20 के बराबर हैं। तो देखेंगे ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 हैं, और एक कितने के बराबर है? 20 के बराबर। तो ये कितना आ गया, जब इनकी आपस में गुणा करेंगे तो ये आ गया 200। इस तरीके से फुटबॉल वाले का चित्र बनेगा। अगला हमने बनाया है पहले से ही
हॉकी वाले का। हॉकी वाले में 140 को दर्शाना है, तो 140 को किस तरीके से दर्शाएंगे? अगर हम 7 चित्र बना देंगे, 7, अगर मानो हमने 7 चित्र बना दिए और एक चित्र दर्शाता है 20 को, तो जब 7 की गुणा हम 20 में करेंगे तो कितना आ गया? 140। तो इसका मतलब हमें 7 चित्र बनाने हैं, तो हमने इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चित्र हमने पहले से ही बना रखे हैं जो 140 को दर्शाएंगे। अगला किसका है? क्रिकेट। अगला किसका है? क्रिकेट का। क्रिकेट में कितने हैं? 100। तो जब 100 दर्शाने हैं और एक है 20 के बराबर, तो हमें कितने दिखाने पड़ेंगे? 5। और जब हम 5 की गुणा 20 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100। और ये 100 ही हमें दर्शाने हैं, तो हमको 5 स्टूडेंट बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 ये हमने पहले से ही बना रखे हैं। ये 5 कितने के बराबर हो जाएंगे? 100 के बराबर। अब देखेंगे ये किसका है? कबड्डी का। कबड्डी में कितने हैं? 80। और एक जो स्टूडेंट है वो कितने के बराबर है? 20 के बराबर। तो हम कितना बना देंगे? 4। 1 2 3 4 ये हमने पहले से बना दिए। ये 4 जो हैं ये हो जाएंगे 80 के बराबर। अगला देखेंगे, अगला है शतरंज का। शतरंज में कितने हैं? 20। और एक स्टूडेंट 20 के बराबर है। ये अकेला ही 20 के बराबर है और 20 का ही हमसे पूछा गया है, तो ये एक अकेला 20 के बराबर हो जाएगा। तो ये इधर वाला जो है ये वाला हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ये जो हमने चित्र से दर्शाया है ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। देखेंगे वर्ष 2000 में शिक्षार्थियों की संख्या 400 थी, 2002 में 500 थी, 2004 में 700 थी, 2006 में 600 थी और ये 2008 में 800 थी। तो एक संकेत जो है ये मतलब ये जो एक हमको चित्र दिया गया है ये अकेला 100 विद्यार्थियों के बराबर है। अगर मानो हमने ये बना दिया एक, इस तरीके से हम एक बना देते हैं तो इसका मतलब हो गया 100। तो अब यही हमें एक पिक्टोग्राफ द्वारा, एक रेखा चित्र के द्वारा हमें बताना है। तो किस तरीके से बताएंगे देखेंगे, किस तरीके से बताएंगे। यहां लिख लेंगे वर्ष क्या 2000, फिर 2002, फिर 2004, फिर 2006, फिर 2008। ये क्या है? ये हैं वर्ष। यहां हो जाएंगे शिक्षार्थी। तो यहां देखो वर्ष 2000 में कितने हैं? 400। तो 400 किस तरीके से दर्शाएंगे? यदि हमने एक चित्र बना दिया तो वो हो गया 100 के बराबर। तो अगर हमको 400 दिखाने हैं तो हम कितने बनाएंगे? 4 चित्र बनाएंगे इसमें। तो इसमें छोटे छोटे से 4 चित्र बना देते हैं। 1 2 3 4। 2002 में देखेंगे, 2002 में कितने? 500। तो जब हमको 500 दर्शाने होंगे, एक हो गया 100 के बराबर, तो 500 के बराबर कितने हो गए? 5। तो यहां हम 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5। वर्ष 2004, वर्ष 2004 में कितने हैं? 700।
तो 700 कितने के बराबर, कितने चित्र के बराबर हो जाएगा? 7 चित्र के बराबर। यहाँ 7 चित्र बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। वर्ष 2006 देखेंगे, कितने? 600। तो जब 100 है तो 600 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ 6 चित्र बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ 6 चित्र हो गए। अब देखेंगे 2008 में कितने हैं? 800। 100 की बराबर है तो 800 कितने के बराबर हो जाएंगे? 8 की बराबर। तो यहाँ 8 बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो जाएगा आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं? किसमें? वर्ष 2000 में। देखेंगे वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत, संकेत मतलब जो हमने ये इस तरीके से जो बनाए हैं, कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, मतलब जो ये हमने बनाए हैं ये कितने हैं वर्ष 2000 में। देखो वर्ष 2000 में ये कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं ये पूछ रहा है। ये जो हमने बनाए हैं ये 2006 वाले वर्ष में कितने हैं? देखेंगे 2006 वाला 1 2 3 4 5 6। वर्ष 2006 में कितने बनाए हैं हमने? 6। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक संकेत, ये जो एक संकेत है अगर 50 शिक्षार्थियों को निरूपित कर रहा हो, मतलब वहां कितने को कर रहा था? 100 को। यहां कितने को करने लगे? 50 को। तो एक अन्य रेखा चित्र बनाइए। जो हमने रेखा चित्र बनाया था वो बनाया था हमने 100 के हिसाब से। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 100 की जगह एक चित्र, ये वाला जो चित्र है, अगर ये 100 की जगह 50 दिखाने लगे तो किस तरीके से रेखा चित्र बनेगा, वो रेखा चित्र बनाकर दिखाना है। तो हम क्या देखेंगे, ये सही आधा हो गया, 100 का सही आधा 50 हो गया। तो जितने हमने वहां बनाए थे उसके दुगने हो जाएंगे यहां पर। वर्ष 2000, वर्ष 2000 में हमने कितने बनाए हैं? 1 2 3 4। तो यहां कितने बनाने पड़ेंगे? दुगने कम हो रहे हैं ना, तो वहां बनाने पड़ेंगे हमको 8। यहां कितने बनाने पड़ेंगे हमको? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद आएगा 2002। 2002 में कितने बनाए थे हमने? ये रहे कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसके दुगने वहां बना देंगे। दुगने क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वहां 100 के लिए था, यहां 50 के लिए है, सही आधा। तो आधे के लिए ये चित्र दुगने हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहां दुगने बना रहे हैं। वहां कितने बनाए थे हमने? 5। यहां हो जाएंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखेंगे वर्ष 2004 के लिए। एक 2 3 4 5 6 7। 7 बनाए हैं 4 के लिए, तो 7 के कितने हो जाएंगे दुगने? 14। यहां कितने बना देंगे हम? 14। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इस तरीके से 14 हो गए। अब देखेंगे वर्ष 2006 के लिए। देखेंगे 6 के लिए कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 के दोगुने कितने हो जाएंगे, 12। यहाँ 12 बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब आ जाएगा वर्ष 2008। देखेंगे 8 में कितने बनाए थे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के दोगुने कितने हो जाएंगे, 16। तो यहाँ कितने बना देंगे, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर इस वाली वीडियो में किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है कि सर ये वाली चीज़ हमको समझ में नहीं आई, वो कमेंट में हमको बता सकता है कि ये वाली चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, ये वाली चीज़ हमें दोबारा बताई जाए, तो हम उस वाली चीज़ को रिपीट करके आपको दोबारा भी बताएंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।